हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल डीकेसी क्लासेस में। स्टूडेंट्स, हम लोग जैसा कि आप जानते हैं कि जीके का रिवीजन सीरीज चल रहा है, जहां पे हम लोग प्राचीन भारत को रिवीजन कर रहे हैं और जिसमें हम लोग 45 क्वेश्चन कर चुके हैं। तो आज हम लोग 45 से आगे बढ़ेंगे और रिवीजन को फटाफट करेंगे और अपने तैयारी को मजबूत करेंगे। इससे पहले आप लोग को एक काम करना है कि अगर सेशन मेरा अच्छा लगता है तो आप अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और उन सभी स्टूडेंट तक पहुंचाएं जो इनके हकदार हैं, है ना, क्योंकि उन लोगों को भी फ़ायदा हो जाए। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं और करते हैं, है ना। क्वेश्चन है 46 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। वैदिक काल के लोगों को कौन से फसल का ज्ञान नहीं था। आपके पास ऑप्शन है 4, जिसमें है जौ, गेहूँ, चावल, तंबाकू, है ना। तो इन सभी में से आपका क्या आंसर होगा? आंसर होगा तंबाकू। तंबाकू का ज्ञान जो है वैदिक काल में नहीं था, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन क्या था। आर्यों का प्रमुख भोजन क्या था? जौ और चावल, दूध और इसके उत्पाद, चावल और दालें, सब्जियां और फल। इन चारों में से आपका सही जवाब क्या होगा? आप लोग जल्दी जल्दी जवाब देंगे, नहीं तो फिर तो हम हैं ही, है ना। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 कहता है कि दूध और इसके उत्पाद जो है वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन था। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूल करते थे उसे क्या कहते थे। वैदिक युग में राजा जो टैक्स वसूल करते थे जनता से, उस टैक्स को क्या कहा जाता था? उस टैक्स का नाम क्या था? उस टैक्स का नाम था बलि। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है क्वेश्चन कि आर्य सभ्यता में मनुष्य के जीवन के आयु के आरोही क्रम निम्नलिखित चरणों में से कौन सा विकल्प सही है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 जो ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। मतलब कहने का मतलब है कि आर्य सभ्यता में मनुष्य के जीवन के आयु के आरोही क्रम मतलब बढ़ते क्रम, सबसे कम कौन जिएगा, फिर उससे ज़्यादा कौन, उससे ज़्यादा कौन। तो सबसे कम ब्रह्मचारी लोग जी रहे थे, उसके बाद गृहस्थ, फिर वानप्रस्थ और सबसे ज़्यादा सन्यासी जीते थे उस समय। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आर्य अनार्यों के साथ अपने संघर्ष में सफल रहे क्योंकि उन्होंने बड़े पैमाने पर हाथियों का प्रयोग किया, वे अधिक लंबे और बलवान थे, वे एक उन्नत शहरी संस्कृति के थे, उन्होंने घोड़ों द्वारा चलाए जा रहे रथों का प्रयोग किया था। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। और ऑप्शन नंबर डी जो है वो है कि उन्होंने घोड़े द्वारा चलाए जा रहे रथों का प्रयोग किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए हम लोग एक क्वेश्चन को देखते हैं कि आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित थी, किस पर आधारित थी? तो आप लोग सभी को पता होगा, ऑप्शन है आपके पास शिक्षा पर, जन्म पर, व्यवसाय पर और प्रतिभा पर। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 कहता है कि व्यवसाय, मतलब जो जैसा काम कर रहा था उसको उस तरह से वर्ण मतलब जाति दे दिया जाता था, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय प्रतीक का उत्कीर्ण सत्यमेव जयते लिया गया है कौन से उपनिषद से? आपके पास ऑप्शन है ऋग्वेद से, मत्स्य पुराण से, भागवत गीता से, मुंडकोपनिषद से। और आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4 मुंडकोपनिषद से, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ऋग्वेद काल मतलब जिस समय ऋग्वेदिक काल के दौरान किसकी जानकारी नहीं है? ऋग्वेदिक काल में किसकी जानकारी
नहीं मिलती है? ऑप्शन है संयुक्त परिवार प्रणाली, कृषि, वर्ण व्यवस्था और विवाह प्रथा। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3, वर्ण व्यवस्था। ऋग्वेद में देखिए, ऋग्वेद में वर्ण व्यवस्था नहीं था, इसका जानकारी नहीं मिलता ऋग्वेद में, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ना। सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और बहुत बार पूछा गया है। देखिए इसमें ये क्वेश्चन SSC स्नातक स्तरीय टीयर 1 मतलब CGL में पूछा गया है। कब? 2012 में, नॉर्थ जोन पाली 1 में, ठीक है। तो इस तरह से बहुत सब सारा का सारा क्वेश्चन हम लोग प्रीवियस ईयर ही करेंगे, तो आपको बहुत ही फ़ायदा होगा अगर आप इस वीडियो को 10-20 मिनट टाइम निकाल के देख लेते हैं तो, है ना। चलिए, तो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अन्न मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग होने वालों में से था? सबसे पहले कौन सा प्रयोग किया गया था अनाज का मनुष्य के द्वारा? आपके पास ऑप्शन है राई, गेहूँ, जौ मतलब यव और जय मतलब ओट। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3, किसका? जय का सबसे पहले प्रयोग किया गया था, है ना। उसके बाद अगला क्वेश्चन, यज्ञ सूत्र निम्न में से किस वेद में है? मतलब यज्ञ का सूत्र, यज्ञ करने का जो फॉर्मूला है कौन सा वेद में मिलता है? पहला है सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर C, यजुर्वेद में, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला है जुरेसिक काल का माना गया पूरी तरह तैयार वृक्षीय फॉलिस कहाँ पाया गया है? आपके पास ऑप्शन है पिथौरागढ़, छत्तीसगढ़, रामगढ़, बहादुरगढ़। और आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, छत्तीसगढ़ में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि क्या थी? सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि क्या थी? खरोष्टी, अज्ञात, ब्राह्मणी, तमिल, है ना। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2, अज्ञात। क्यों? क्योंकि इसका लिपि, देखिए आप लोग सोच रहे होंगे कि खरोष्टी क्यों नहीं है, क्योंकि इसका लिपि में यहाँ पर वहाँ पे जब आप सिंधु घाटी सभ्यता पढ़िएगा तो उसमें आपको दिखेगा कि भाव चित्रात्मक लिपि का प्रयोग किया गया, चित्रात्मक, ठीक है, भाव चित्रात्मक लिपि का प्रयोग किया गया है ना। तो भाव चित्रात्मक लिपि का प्रयोग वहाँ पे किया जाता है ना। और एक मिनट, ठीक है, तो भाव चित्रात्मक लिपि का प्रयोग किया गया। चलिए, तो यहाँ से आप लोग देखेंगे कि ये जो है ना भाव चित्रात्मक लिपि का, जैसे लिख देते हैं हम आपको, भाव चित्रात्मक। तो यहाँ पे ये लिपि भी जो था ना चित्रात्मक, ये लिपि भी खरोष्टी की जैसा ही दाएं से बाएं लिखा जाता था, लेकिन खरोष्टी लिपि नहीं था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी जनजातीय सभा सामान्य रूप से जनजातीय सरदार मुखिया के चुनाव में शामिल होती थी? ऑप्शन 1 है समिति, सभा, गण और विदाता। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1, समिति, ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उपनिषद शब्द का शाब्दिक अर्थ या रूप से क्या अर्थ है? ज्ञान का अर्थ है प्रज्ञाता मतलब बुद्धिमत्ता, पास बैठना और स्वर पाठन का। इसमें से आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर C, मतलब पास बैठना। उपनिषद का मतलब पास बैठना, शाब्दिक अर्थ। देखिए ये कितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इससे आप देख सकते हैं कितना एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। तो सारा का सारा आप लोगों को हम प्रीवियस ईयर ही बताएंगे और आपको ध्यान में रखना है कि कौन सा क्वेश्चन कैसे कैसे बता रहे हैं ना। आपका रिवीजन फास्ट हो जाएगा। और अच्छा वीडियो लगे तो ज़रूर शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा, है ना, ताकि आपको इस तरह का वीडियो मिलते रहे। हमारे चैनल पे मैथ का भी पढ़ाई होता है, तो आप मैथ का भी क्लास वहाँ से ले सकते हैं, है ना।
चलिए आगे बढ़ते हैं। करा निम्नलिखित वैदिक संहिताओं में से भारतीय संगीत का उद्गम किसमें खोजा जा सकता है? ठीक है, तो आपके पास है ऋग्वेद। देखिए संगीत के बारे में बोल रहा है, संगीत का तो जान ही रहे, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सामवेद। सामवेद से ही संगीत का उत्पत्ति होता है ना। चलिए आगे देखते हैं। आर्यन जनजातियों की प्राचीनतम बस्ती कहाँ? आर्यन लोग का प्राचीनतम बस्ती कहाँ कहाँ मिलता है? उत्तर प्रदेश, बंगाल, सप्त सिंधु और दिल्ली। तो आपका सही जवाब क्या होना चाहिए? सही जवाब होना चाहिए ऑप्शन नंबर 3 सप्त सिंधु में। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का गोदी बाड़ा लोथल यहाँ स्थित है। ऑप्शन है गुजरात, पंजाब, पाकिस्तान, हरियाणा। तो आपका सही जवाब होना चाहिए ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 गुजरात। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है ना, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस देश ने भारत से मोहनजोदड़ो से प्रसिद्ध नर्तक कन्या की प्रतिमा वापस देने के लिए कहा है? और ऑप्शन है बांग्लादेश, भूटान, चीन और पाकिस्तान। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4 पाकिस्तान। पाकिस्तान जो है उन नर्तक कन्या का जो मूर्ति मिला था मोहनजोदड़ो से, वो वापस लेने का डिमांड किया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन, सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत क्या थी? सिंधु अर्थव्यवस्था में कि सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किस चीज़ का था? कृषि का, व्यापार का, चाक पर बनाए गए मिट्टी के बर्तन का या बढ़ई गिरे का? तो आपका ऑप्शन है 4, ऑप्शन नंबर 1 कृषि का। ठीक है, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में कृषि ज़्यादा किया जाता था। महाभारत का प्रारंभिक नाम क्या था? महाभारत का प्रारंभिक नाम क्या था? कथा सरित सागर, जय संहिता, राजतरंगिणी, भारत कथा। तो इसको तो नॉर्मली सब लोग जानते हैं ना। इसका ऑप्शन नंबर क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर 2 जय संहिता। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगन निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? चट्टान कटौती की वस्तुकला, है ना, बंदरगाह, कपास की खेती, मिट्टी के पात्र के लिए। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4 मिट्टी के पात्र के लिए। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस मनीषी मतलब पंडित ने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया था? वे थे याज्ञवल्क्य, वशिष्ठ, अगस्त्य, विश्वामित्र। ठीक है, देखिए ये भी क्वेश्चन कितना इम्पोर्टेंट है, आप लोग देख सकते हैं इसको। मतलब इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि इतना बार पूछा गया ना कि आप लोग कह नहीं सकते हैं ना। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 अगस्त्य, है ना। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित वैदिक संहिताओं में से भारतीय संगीत का उद्गम किसमें खोजा जा सकता है? तो संगीत का, तो यहाँ भी संगीत का उद्गम किसमें खोजा जा सकता है? तो संगीत जैसे ही आएगा संगीत का उद्गम, तो हम लोग क्या कहेंगे? सामवेद में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। प्राचीनतम भारतीय सभ्यता का नाम बताइए। सबसे पुराना भारतीय सभ्यता कौन सा था? सिंधु घाटी सभ्यता, मेसोपोटामियाई सभ्यता, मिस्री सभ्यता या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर आपका होगा 1 सिंधु घाटी सभ्यता सबसे पुराना सभ्यता था। देखिए ये भी कितना बार पूछा गया है ना। तो ये सब आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोई भी फालतू क्वेश्चन है नहीं। तो आप ये कर सकते हैं कि आपके जितने भी मित्र हैं उनको आप दे सकते हैं, चूँकि उनको भी प्रॉफिट हो जाए, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा एक स्थल पाकिस्तान में है? सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा एक स्थल पाकिस्तान में? लोथल, कालीबंगन, आलमगीरपुर, हड़प्पा। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4 हड़प्पा। विशाल स्नानागार ग्रेट वाथ कहाँ पर मिला है ना। ऑप्शन है हड़प्पा, लोथल, चाहुंद्रो और मोहनजोदड़ो। और आपका सही जवाब है मोहनजोदड़ो। तो आप लोग कैसा लगा आज का सेशन, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और वीडियो अगर अच्छा लगा तो शेयर और लाइक ज़रूर करेंगे, है ना।
और तब फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तब तक मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, ज़बरदस्त तैयारी कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।